मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो को खुश करना है। अरे नहीं, ये हमारे पास ना तो मोगेम्बो है और ना ही हम किसी को खुश करना है। ये कहना है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। अब जाहिर है बघेल ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी के लिए तो नहीं कह रहे होंगे। उनका सीधा निशाना यहाँ गृह मंत्री अमित शाह पर था। लेकिन आखिर क्या है मोगेम्बो की कहानी और क्यों बघेल को मोगेम्बो की याद आई, क्यों उन्होंने शाह की तुलना मोगेम्बो से कर दी, इस रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को इस मामले में आरोपी बनाया और उनके निवास पर छापेमारी की। इसके बाद बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं भूपेश बघेल का बयान, जो उन्होंने इस मामले में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। अब अमित शाह जी आ रहे हैं, FIR 18/12 का है 2024 का, लेकिन पब्लिक डोमेन कब आया? आज, कल आया। तो ये मोगेम्बो खुश हुआ, उसी तर्ज पे ये काम कर रहे हैं। मोगेम्बो खुश करना है। बघेल के इस आरोप के पीछे उनका तर्क है कि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का मकसद केवल और केवल अमित शाह को खुश करना है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे के पहले की गई है। उनके मुताबिक जब जब मोदी और शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं, उससे पहले सीबीआई और ईडी की रेड्स होती हैं। भूपेश बघेल ने ये आरोप इसलिए भी लगाया है क्योंकि उनके अनुसार FIR 18 दिसंबर 2024 को दर्ज की गई थी, लेकिन इसे 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। अब भूपेश बघेल का आरोप केवल ये नहीं है कि उनका नाम इस FIR में 6ठे नंबर पर है, बल्कि उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि महादेव सट्टा ऐप के मालिक शुभम सोनी का नाम FIR में क्यों नहीं है। सोनी, जो इस ऐप का मालिक बताता है, उसका नाम FIR में कहीं भी नहीं है। यही नहीं, बघेल ने यह भी कहा कि महादेव सट्टा ऐप केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है। तो क्या इस पर सीबीआई जांच करेगी? लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बघेल के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की है। इससे पहले भी 10 मार्च को ईडी ने बघेल के घर पर छापा मारा था। ये छापा कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में मारा गया था, जिसमें बघेल के बेटे के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उस छापेमारी के दौरान ईडी ने भिलाई स्थित बघेल के घर के अलावा उनके करीबी सहयोगियों के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। ये कार्रवाई PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई थी। अब इसी महीने सीबीआई ने एक बार फिर से बघेल के खिलाफ कार्रवाई की है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार महादेव ऐप मामले में हवाला से जुड़ा 300 करोड़ रुपए से अधिक का लिंक सामने आया है। हवाला के माध्यम से ये रकम कोलकाता से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर भेजी गई थी। पैसों का लेन देन कैश में हुआ था और ये पैसे कई संस्थाओं के माध्यम से अन्य कार्यों में निवेश किए गए थे। ये खुलासा सीबीआई की जांच के दौरान हुआ है, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। लेकिन बघेल का कहना है कि इस पूरे मामले में उनका नाम घसीटकर उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां उनका काम तमाम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करने पर तुली हुई हैं। वे कहते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो उन्हें किसी से डर नहीं है, क्योंकि वो ना तो बदनाम होंगे और ना ही उन्हें डर है। अब महादेव सट्टा ऐप मामला में गंभीर खुलासे हो रहे हैं और अब तक की जांच और घटनाक्रम को देखकर ये कहा जा सकता है कि बघेल के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। अगर सीबीआई की जांच में और नए सबूत सामने आते हैं तो उनकी पॉलिटिकल करियर पर गहरा असर पड़ सकता है। ये मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति और केंद्र के बीच एक नई पॉलिटिकल लड़ाई का रूप ले चुका है। बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में जो आरोप लगाए हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज पर सवाल उठाते हैं और ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इन सब के पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव छिपा हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये कार्रवाई लीगल और प्रशासनिक बताते हुए केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह से सही माना है। लेकिन भूपेश बघेल का आरोप है कि ये कार्रवाई उन्हें और उनकी सरकार को निशाना बनाने के लिए की जा रही है, खासकर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे के आसपास एजेंसीज की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। क्या ये सब महादेव सट्टा ऐप के पीछे के करप्शन को उजागर करने की कोशिश है या फिर ये एक पॉलिटिकल मूव का हिस्सा है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।